हाय एवरीवन, IIM वाराणसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग BSc फर्स्ट सेमेस्टर की जो तीसरी क्लास है जिसमें सीक्वेंस पे बात करेंगे। आप उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि सीक्वेंस होता क्या है, और सीक्वेंस को आपने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट x पे उसको आप डिफाइन करते हैं। अगर x रियल है तो फिर रियल सीक्वेंस, x अगर रैशनल है तो रैशनल सीक्वेंस, अगर x कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि उसके टर्म को लिखते कैसे हैं। जैसे आप ये लिखे थे पहली क्लास में, आपने लिया था कि सीक्वेंस fn फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू दिस x। ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन आपने कहा कि इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन और अ रूल बाय विच वो असाइन करते आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और इसको डिनोट कर रहे थे आप fn और दिस fn और दिस सिंपली है। और इसमें n चूंकि नेचुरल नंबर है तो n जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इससे टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। आप धीरे धीरे इसमें ये भी देख पाएंगे कि जो सीक्वेंस का नेचर है, नेचर ऑफ सीक्वेंस मीन्स सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। इट कैन बी जज बाय बिहेवियर ऑफ इट्स टेल्स, और इट इज डिफाइंड, इट इज गिवन बाय इट्स बिहेवियर ऑफ इट्स टेल्स। इसका टेल्स कैसा बिहेव करता है, शुरू के कुछ टर्म तक सीक्वेंस कैसा है, आप इससे उसके नेचर के बारे में बहुत नहीं बता पाएंगे। तो आपने ये लिया था जिसमें आप डिफाइन किए कि fn को आपने जैसे 1/n लिया, दूसरा सीक्वेंस fn 1/n स्क्वायर एंड दिस fn 1/n क्यूब, fn e पावर n अपॉन दिस n स्क्वायर, और fn इज इक्वल टू e पावर n अपॉन दिस फैक्टोरियल n। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम सेट ऑफ दिस n टू x। अब x पे जो आपने पहली क्लास में देखी वो ये था कि अगर x फाइनाइट है, मिस x फाइनाइट है, तो जो रेंज है सीक्वेंस की वो फाइनाइट होगी, बाउंडेड होगी। अगर x फाइनाइट हुआ तो सीक्वेंस की रेंज बाउंडेड होगी। बट अगर x इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो फिर आप डेफिनेटली ये नहीं कर सकते कि सीक्वेंस बाउंडेड ही है या फिर उसकी रेंज अनबाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, अगर सेट इनफाइनाइट हो गया मीन्स हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लें कि x इज इक्वल टू r, ले सकते हैं आप। तो fn फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू दिस r, क्योंकि जो x है, दिस x इज नॉट नेसेसरली रेंज, दिस x is codomain, means range is subset of this capital X. It may be equal to capital X, may be equal to, not necessarily, but it is a subset of this capital X. तो अगर ये सीक्वेंस लिया आपने और आपने डिफाइन किया कि fn is equal to 1 when n is odd, मीन्स जब सीक्वेंस f1 f3 f4 f5 इसमें ये जो टर्म आ रहे हैं, तो जब आप n को ऐड करें तो आप पाएंगे कि n जैसे ऐड होगा, आप देखिए when n is odd सीक्वेंस का मान 1 है, मीन्स f of 1 is 1, f of 3 is 1, f of 5 is 1, f of 7 is 1, f of 9 is 1, f of 11 is 1। मीन्स इस तरीके के जितने भी टर्म आएंगे ऑड वाले, मीन्स आप लिख सकते हैं कि f of 2n minus 1, this is what 1 for every n। तो f of 2n minus 1, ये 2n minus 1 मीन्स n को 1 रखेंगे तो 2 minus 1 1 आएगा, and 2 4 minus 1 3 आएगा, ऐसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर आप ऐसे डिफाइन करते हैं 2 when n is even, when n, when this n is even, तो इस केस में आप पाएंगे कि इसका ये जो है कोडोमेन तो r इनफाइनाइट है, बट सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट है, बाउंडेड है। तो जो सीक्वेंस बाउंडेड है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर कोडोमेन फाइनाइट है तब तो रेंज हमेशा बाउंडेड होगी। लेकिन अगर कोडोमेन
जिस x की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस x, अगर ये x इनफाइनाइट है तो फिर हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि सीक्वेंस की रेंज इनफाइनाइट हो जाएगी। इट मे बी बाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस स्मार्ट एग्जाम्पल, आप इसको यूज कर सकते हैं। बट ये तो सारी चीज़ें पहली क्लास की बात चल रही थी। तो x अगर q है तो आप बोलेंगे रियल रैशनल सीक्वेंस, अगर x r है तो आपने कहा कि इट्स रियल सीक्वेंस, और x अगर c है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। बस ये है उसकी टाइटल जैसे देख करके आप जज करते हैं ना, कौन, तो सीक्वेंस कौन है, क्या है। हम लोग दूसरी क्लास में फिर बात की सीक्वेंस के बाउंड होने की, कि सीक्वेंस बाउंडेड कब कहा जाएगा। और ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तीसरी क्लास, जिसमें आप फिर आज देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस पे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे। आप इसको एक बार फिर से देखिए कि लेट fn, हम लोग रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, n to r, if there exist bounded sequence, if there exist small l, capital L belonging to R, such that L is less or equal to Fn, less or equal to this capital L for every n belonging to set of natural number। मीन्स कर रहे हैं कि सीक्वेंस के सारे टर्म इस स्मॉल l और कैपिटल L के ही बीच में, मीन्स F1 आप लिख सकते हैं, L लेस आर इक्वल टू F1 लेस आर इक्वल टू कैपिटल L, L लेस आर इक्वल टू F2 लेस आर इक्वल टू कैपिटल L, L लेस आर इक्वल टू F3 लेस आर इक्वल टू कैपिटल L, एंड दिस डॉट 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 R O R। दूसरा आप लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल M ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट mod Fn is less or equal to capital M for every n। फॉर एवरी एन मैथमेटिक्स पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी एन करने का मतलब हर n की बात हो रही है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 डॉट डॉट डॉट, इसकी बात करें तो अगर ऐसा मिलता है तो आप कहेंगे कि देन दिस सीक्वेंस Fn is bounded sequence, this sequence Fn is bounded sequence। और इस बाउंडेड सीक्वेंस के बाद आपने फिर एक डिफिनेशन देखी कि इसकी सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड, जब हम लोग दूसरी क्लास में थे कि सेट ऑफ लोअर बाउंड सेट ऑफ अपर बाउंड है क्या, है ना। आपने देखा कि इफ फॉर एवरी n there exists L belonging to R such that this Fn is less or equal to capital L, for every n की बात हो रही है। If for every n there exists L belonging to R, एक रियल नंबर मिलना चाहिए such that Fn is less or equal to capital R for every n, then Fn is bounded by above, बाउंडेड बाई एबव और अपर बाउंड। दूसरी क्लास में आपने अपर बाउंड की बात की, आज उसे बाउंडेड बाई एबव आप बोल रहे हैं। और इसके बाद एल पे आप कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे आप इसको देखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी कर लिया जाए, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, Fn इज लेस और इक्वल टू L प्लस दिस एप्सिलॉन। तो इससे भी छोटा होगा अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म फॉर एग्जांपल 2 से छोटे हैं, किसी सीक्वेंस के सारे टर्म अगर 2 से छोटे हैं तो फिर उस सीक्वेंस के सारे टर्म 3 से भी छोटे होंगे, 4 से भी होंगे, 5 से भी होंगे, 6 से भी होंगे। आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपके गांव में जो सबसे धनी व्यक्ति है, मान लेते हैं उसके पास 100 करोड़ है, सबसे धनी 100 करोड़, तो अब बाकी जितने भी लोग हैं, सबसे धनी वाला 100 करोड़ का, तो बाकी लोग हैं तो उनके पास तो कम ही है ना। मीन्स अगर ये कहा जाए कि आपके गांव में किसके पास 1000 करोड़ है, कोई नहीं है, क्योंकि सबसे धनी वाले व्यक्ति के पास कितना था, 100 करोड़।
तो 1000 करोड़, 1001, 1002, 1003 ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपर बाउंड का काम करेगा इसमें। तो अपर बाउंड ये आपने देखा था। सिमिलरली आपने लिया लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड के केस में आपने लिया कि इफ फॉर एवरी n, हम लोग ये शर्त पहले लिख दे रहे हैं, देयर एग्जिस्ट स्मॉल l बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर, और ये l हो कैपिटल L या ये स्मॉल l। इस पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पॉजिटिव ही होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक रियल नंबर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। There exists L such that this Fn is greater or equal to this L, मीन्स इस सीक्वेंस के सारे टर्म या तो इस L के बराबर है या L से बड़े हैं। तो L के बराबर या L से बड़े हैं तो आप ये फिर कह रहे हैं कि Fn is greater or equal to L minus epsilon, where epsilon is greater than 0। अगर इसको पॉजिटिव लिया जाए तो इस सीक्वेंस के अगर ये L से बड़ा है, सारा टर्म अगर L से बड़ा है तो दिस L माइनस 1 से भी बड़ा होगा, L माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा होगा। एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं। और इससे आपने लोअर बाउंड कहा, फिर आपने सेट ऑफ लोअर बाउंड की बात की थी। तो सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड, फिर आपने एक नया टर्म इसमें लिया, और वो टर्म क्या था? इन्फिमम एंड सुप्रीमम। आप आराम से देखिएगा, इन्फिमम एंड सुप्रीमम। infimum and this is supremum। इन्फिमम, इन्फिमम को डिफाइन किया गया कि जैसे सेट ऑफ लोअर बाउंड था, तो सेट ऑफ जो लोअर बाउंड था उसमें सबसे बड़ा कौन था? जैसे हम लोगों ने दूसरी क्लास में बात की कि आप जैसे मान लीजिए शूज पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, तो आपके पैर को सॉक्स टच किया, फिर शूज टच किया, फिर फर्श टच किया, उसके नीचे। तो कह रहे हैं कि जो इन्फिमम है वो डिफाइंड है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फिमम ऑफ दिस सीक्वेंस Fn इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ, मीन्स मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। जो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स है उसमें जो मैक्सिमम, आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं ना, कि जो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स है, जो छोटा उसका सेट उसमें सबसे बड़ा कौन? ठीक है ना, सेट ऑफ लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन, और इसे ही आप लिखेंगे इन्फिमम। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, लेट Fn इज 1/n, और इसको आप इस तरीके से देखिए, दिस 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट, दिस टेंस टू 0, मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n टेंस टू 0। तो जो सेट ऑफ लोअर बाउंड, इसके लिए आपने दूसरी क्लास में भी देखा कि जो सेट ऑफ लोअर बाउंड होगा इसके लिए कितना होगा? सेट ऑफ लोअर बाउंड इज दिस माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये 0। अब सेट ऑफ लोअर बाउंड इस सीक्वेंस के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 मीन्स 0 से लेकर के नीचे जितने भी टर्म है सब लोअर बाउंड का काम करते हैं। टर्म मीन्स नंबर, 0 और 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं, 0, -0.01, -0.02, -0.03 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, ऑल दीज आर लोअर बाउंड्स। तो अब जो सेट ऑफ लोअर बाउंड है, अगर हम लोग ये बात करें कि व्हाट इज इन्फिमम, आप ध्यान से देखिएगा, इन्फिमम ऑफ Fn मीन्स इन्फिमम ऑफ दिस 1/n। तो इन्फिमम ऑफ दिस 1/n मीन्स मैक्सिमम, आपने डिफाइन किया ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
means maximum of set of lower bounds means maximum of set of lower bounds, एक मिनट आप थोड़ा सा देखिएगा, maximum of set of lower bounds of this set of lower bounds of 1 by n, ये सीक्वेंस है। तो दिस इज व्हाट मैक्सिमम ऑफ दिस सेट माइनस इन्फिनिटी टू 0, और माइनस इन्फिनिटी से 0 में कौन बड़ा है सबसे? 0। तो जब इस सीक्वेंस के इन्फिमम की बात की जाएगी तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इन्फिमम ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0। आप आराम से देखिए, infimum of this sequence is 0, greatest lower bound। तो greatest lower bound को आप infimum बोल रहे थे, means infimum of 1 by n is 0। और लिमिट की बात हम लोग बाद में करेंगे, लिमिट ऑफ fn is also 0। अब सुप्रीमम पे आप आइए। तो जैसे ही सबसे पहले आप जो छोटे छोटे टर्म है इनको पढ़िएगा, कोर्स के पीछे नहीं भागिए। जैसे आपके टर्म क्लियर होंगे ना कि व्हाट इज लोअर बाउंड, व्हाट इज अपर बाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड, व्हाट इज सुप्रीमम, व्हाट इज इन्फिमम, व्हाट इज सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, व्हाट इज सेट ऑफ अपर बाउंड्स, तो जैसी चीज़ें आपको दिखनी शुरू होंगी मैथमेटिक्स बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, दिल को छूने वाली लैंग्वेज। आप देखेंगे इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ यू हैव अ मैथ, मैथमेटिक्स हर जगह पे होती। अब अगर इसके सुप्रीमम की बात करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ fn, तो ये लिया जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। इसे आप लिखते हैं लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब ये हो गया कि मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड, मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड, मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड्स। तो इस सीक्वेंस के अपर बाउंड्स का जो सेट है, जैसे मेरी हाइट मान लीजिए जितनी भी है 5 फीट फॉर एग्जांपल, तो 5 फीट, तो उसके ऊपर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट डॉट डॉट 100 फीट, 1000 फीट, 1 लाख फीट, 1 करोड़ फीट। तो ये सारे क्या होंगे? अपर बाउंड का काम करेंगे। तो जब सेट ऑफ अपर बाउंड आप लेंगे तो फिर वही लेते हैं आप जो L था, जिस L से बाउंड था, मीन्स आप इसकी बात कर रहे हैं मिनिमम ऑफ दिस L टू infinity, where L is what? Where fn is less or equal to capital L for every n। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। तो इसमें जो मिनिमम होगा वो सिंपली क्या होगा? L होगा, और इसी L को आप सुप्रीमम बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा इसमें कि व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस 1 by n। जब भी सीक्वेंस की बात होगी 1 by n का जिक्र होगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ही इसको आप लिखेंगे fn, दिस 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, दिस डॉट डॉट डॉट। आप देखिए, लेट हियर कैपिटल L इज 1। अगर आपने कैपिटल L को 1 ले लिया, तो लेट कैपिटल L इज 1, दिस मीन्स व्हाट? Here fn is less or equal to 1, 1 ही आपका L है, for every n सेटिस्फाई हो रहा है ना। f1 1, f2 half, f3 half डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ दिस सीक्वेंस 1 by n is this 1 to आप एग्री कर रहे हैं इससे? आप केवल इस टर्म की मीनिंग समझिए कि एक्चुअल में मीनिंग है क्या। एग्जाम्पल तो आप अपने से कर ले जाएंगे
एग्जाम्पल दिखता है। तो जैसे इसकी बात करेंगे आप देखिए, अगर सेट ऑफ अपर बाउंड्स आपको मिल गया कि 1 से इन्फिनिटी हो रहा है, तो हम लोग जैसे ही सुप्रीमम ऑफ 1/n की बात करेंगे, तो अभी आपने लिखा था ना कि सुप्रीमम इज लीस्ट अपर बाउंड, मीन्स जो अपर बाउंड है उसमें सबसे छोटा कौन। इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। सेट ऑफ अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन है, मीन्स आप ऐसे देखिए, ये ऊपर से वो कौन सा नंबर है जो मुझे टच कर रहा है, मीन्स यू कैन सी हियर सुप्रीमम इज वेरी वेरी क्लोज टू द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस फ्रॉम एबव, ऊपर से, और इसके सुप्रीमम मीन्स मिनिमम ऑफ दिस सेट 1 to इन्फिनिटी, और इस सेट का जो मिनिमम है क्लियर है कितना है, 1 है। तो इस सीक्वेंस 1/n के लिए आपने देखा कि जो इन्फिमम है वो कितना है, 0, और सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस 1/n इज व्हाट, 1। यहाँ पे आप 1/n लिख लेंगे, दिस इज 1। तो सुप्रीमम इज 1 एंड इन्फिमम इज दिस 0। तो सुप्रीमम ऑफ 1/1 n इज 1 एंड इन्फिमम इज 0। आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग इसमें नए टर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। Let fn is 1 plus 1/n। आप एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, fn is 1 plus 1/n। अब इसके सुप्रीमम, इसके इन्फिमम, इसके सेट ऑफ बाउंड्स मीन्स लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड की बात हम लोग करेंगे। आप इसमें देखिए ध्यान से इसको, जैसे ही 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f1 होगा 1 plus 1/1 मीन्स 2, f2 होगा 1 plus 1/2 मीन्स 3/2, f3 होगा 1 plus 1/3, f4 होगा 1 plus 1/4। बट एक चीज आप क्लियरली देखिएगा कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0 and this implies 1 plus 1/n tends to 1। अब ये लाइन अगर आपको क्लियर हो रही है, ठीक है ना, तो आप, और अगर इस पे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डाउट अपने पूछ सकते हैं, डायरेक्ट जैसे भी आपको सुविधा हो। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0 मीन्स 1 plus 1/n टेंस टू 1। तो 1 plus 1/n टेंस टू 1, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स सीक्वेंस के सारे टर्म, अगर इसको हम लोग 1 कर लें, लेट दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 2 से शुरू हो तो रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, और आते आते ये टेंस टू, इसके बड़े पास चलते चले जाएंगे, मीन्स 1 के नीचे नहीं जाएंगे, कभी भी 1 के नीचे नहीं जाएगा। तो इस सीक्वेंस का सारा टर्म क्या होगा, 1 के ऊपर ही रहेगा, 1 के नीचे नहीं आ सकता। तो ये जो 1 है, ये 1, ये लाइन 1 है, ये ओरिजिन मान लेते हैं। ये 1 और 1 के नीचे जितने भी नंबर हैं सब लोअर बाउंड का काम करेंगे। ध्यान से देखिए, 1 और 1 के नीचे जितने भी नंबर हैं 1.5, 0, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, सभी लोअर बाउंड का काम करेंगे। तो इस सीक्वेंस के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स होगा, ठीक है ना, आप थोड़ा देखिए इसको, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स इज व्हाट, 1 से लेके -इन्फिनिटी मीन्स -इन्फिनिटी टू
क्लियर हुआ आपको? जो सेट ऑफ लोअर बाउंड है -∞ टू 1, और चूंकि ये 1 पे 2 है तो 2 और 2 के ऊपर जितने भी नंबर हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने भी नंबर रियल नंबर आएंगे सब अपर बाउंड का काम करेंगे। मीन्स आप लिख सकते हैं कि 2 से लेकर के अनंत तक आप देखिए, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस 1 + 1 by n, यही तो fn है आपका, इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड से दिस इज योर कैपिटल L। क्योंकि आपने अभी f1 रखा तो 1 + 1 by 1 कितना आया 2, f2 आपने लिया 1 + 1 by 2 इज 3/2 एंड 3/2 इज लेस देन 2, f3 1 + 1 by 3 means this is 4/3 less than 2. So similarly you can see that each and every term of this fn is less than or equal to 2. It means जो set of upper bounds है, set of upper bounds is what 2 to infinity। इस 2 को लेकर के 2 से अनंत तक जितने भी नंबर सेट ऑफ अपर बाउंड्स का काम करेंगे। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? क्लियर अगर नहीं तो आप पूछिए उसको, ठीक है ना? तो सेट ऑफ अपर बाउंड्स 2 to infinity एंड सेट ऑफ लोअर बाउंड -∞ टू दिस 1। अब हम लोग बात करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम की। आप देखिए आराम से एकदम, ये क्लास आपकी है, जब तक आपको क्लियर नहीं होता आप इसको देखते रहिए और ये सारे टर्म जो है बेसिक टर्म आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये क्लियर हो गया आगे जितनी भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, इस पे सब क्लियर होता चला जाएगा। आप इस पे कुछ प्रूफ पढ़ेंगे, थ्योरम के प्रूफ, वो भी क्लियर होगा। तो बट आप एग्जाम्पल थोड़ा देखिए इसका। तो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स इज -∞ टू 1 एंड सेट ऑफ अपर बाउंड इज 2 to infinity। तो जैसे अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस 1 + 1 by n, तो आप लिखेंगे ना मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड, तो मैक्सिमम ऑफ दिस -∞ टू 1 एंड दिस इज व्हाट 1, दिस इज 1। तो जो इसका मैक्सिमम हो कितना आया 1, तो इट मीन्स इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1। बट जैसे सुप्रीमम की बात करेंगे आप, सुप्रीमम ऑफ 1 + 1 by n इज व्हाट मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड्स, जिसे आप सुप्रीमम को आपने डिफाइन किया ना कि लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड मीन्स व्हाट, मिनिमम की आप बात कर रहे हैं। तो इसमें मिनिमम ऑफ दिस सेट 2 to infinity and this is what 2। तो infimum of this sequence is 1 and supremum of this sequence is 2। सिमिलरली आप कुछ एग्जाम्पल खुद से करिए और तब तक करिए जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर बाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर बाउंड, व्हेन सीक्वेंस इज बाउंडेड, व्हाट इज सुप्रीमम, व्हाट इज इन्फीमम। इसको करिए। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे सब सीक्वेंस, उसके कन्वर्जेंट होने की, सब सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस पे भी बात की जाएगी। तो आप इस पे कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड सुप्रीमम मीन्स फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस e पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, इसको fn ले लिया जाए। fn इज दिस 1 + -1 पावर n into 1 by n and fn is 2 + -1 पावर n into 1 + 1 by n। ऐसे सीक्वेंस में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब n -1 के पावर में कोई एक टर्म हो, जैसे है ना -1 पावर n,
आप इसमें क्या करेंगे, एक बार इवन करेंगे, एक बार ऑड करेंगे। तो जैसे आप इवन ऑड करेंगे ये तुरंत इसके टर्म आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए थोड़ा सा कि दिस 2 प्लस -1 fn is 2 प्लस -1 पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाई n। तो इसको आप रीडिफाइन करिए कि व्हेन n इज इवन, तो जब n इवन होगा तो ऐसा नहीं कि n की जगह आप 2n कर दीजिएगा, ऐसा नहीं रखना है। तो व्हेन n इज इवन -1 पावर n इज व्हाट 1, -1 पावर 1 इज 1। तो अगर ये 1 के बराबर हो गया तो ये पूरा पोर्शन तो 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई n मीन्स 3 प्लस 1 बाई n। क्लियर हुआ आपको? एंड व्हेन n इज ऑड, तो उस केस में -1 पावर n किसके बराबर होगा, -1। तो 2 प्लस -1 एंड 1 प्लस 1 बाई n, ये हो जाएगा सीधे 2 माइनस, दिस इज 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई n मीन्स 1 माइनस 1 बाई n। अब इसको लेकर के और इसको लेकर के इवन ऑड पे आप देख लेंगे। तो थोड़ा सा इसकी आप हेल्प ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा, व्हाट इज इट्स सुप्रीमम एंड व्हाट इज इट्स इन्फीमम। तो आज की क्लास से मुझे लग रहा है कि जो कल और आज 2 क्लास चली इसमें आपको सुप्रीमम इन्फीमम सीक्वेंस का क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो भी आपको डिटेल चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप बहुत परेशान नहीं होंगे इसके लिए। तो आप कुछ एग्जाम्पल थोड़ा लिखिए। दिस fn e पावर n बाई फैक्टोरियल n, जिसे हमने अभी हटा दिया था, दिस इज साइन ऑफ n एंड fn इज -1 पावर n। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप कर डालिए, ठीक है ना। एंड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड। आप इसमें बाउंडेड को भी चेक करेंगे कि कौन से सीक्वेंस इसमें बाउंडेड होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर के बारे में बात करेंगे। तो आप खूब मन लगा के पढ़िए, चीज़ें क्लियर करिए, और इस तरीके से पढ़िए। इसलिए भी पढ़िए क्योंकि बीएससी, ये जो बीएससी है ना, बीएससी का रूट आपको आईआईटी पहुंचा देगा। बीएससी जैसे आप इंटर के बाद जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी जाते हैं ना, इंटर के बाद जब आप आईएससी कर रहे होंगे तो उसके बाद क्या करते हैं, आप जेई का एग्जाम देते और इसमें जेई मेंस एंड एडवांस। ऐसे आफ्टर बीएससी आप आईआईटी जैम का एग्जाम देते हैं, दिस आईआईटी जैम। आफ्टर बीएससी आईआईटी जैम, और इसमें बीएससी में 55% जनरल ओबीसी का होना चाहिए। इसके थ्रू आप आईआईटी में एडमिशन पाते हैं और वहाँ से अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं आईआईटी जाने का। और वहाँ पे जो आपका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे अराउंड जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है आप पढ़िए, खूब दिल लगा के पढ़िए। पहले तो आप खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, और इतना पढ़िए कि वो लाइन आपके लिए सही हो जाए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप उस मोड में जाकर के पढ़िए, टाइम पास नहीं पढ़िए, दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए और खूब पढ़िए। इसके बाद आप आईआईटी जा सकते हैं यहाँ से। तो आफ्टर बीएससी यू हैव अ चांस, आप आईआईटी पहुँच सकते हैं। तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।